माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक और केस लॉ की, विच इज़ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो इस केस में जो पॉइंट डिसाइड हुआ था वो ये था दैट कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। अब ये कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, कि अगर कोई पर्सन है वो किसी पर्सन को कोई ऑफर दे रहा है तो उसके बदले में ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ रिटर्न में भी लेगा। जैसे मान लो कि ए ऑफर दे रहा है बी को फॉर अ कार, ठीक है। तो ये मान लो कि वो 2 लाख रुपए की कार बेच रहा है, तो अभी जो 2 लाख है वो क्या होगी? वो कंसिडरेशन होगी। तो कंसिडरेशन मीन समथिंग इन रिटर्न। और जो किसी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एक वैलिड कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो कंसिडरेशन है इट मस्ट बी फिक्स्ड बाय द प्रोमिसर, मतलब जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है, जो प्रोमिसर है, उसी के द्वारा जो है वो कंसिडरेशन फिक्स होनी चाहिए। ओनली देन इट वुड बी अ वैलिड कंसिडरेशन एंड ओनली देन इट वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई भी कंसिडरेशन कोई थर्ड पार्टी फिक्स करती है या कोई भी और पर्सन फिक्स करता है अदर देन द प्रोमिसर, तो वो जो कंसिडरेशन है वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हम अभी इसके फैक्ट्स की बात करें तो दुर्गा प्रसाद जो था वो एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसने कुछ शॉप्स बनाई थी इन दी मार्केट एट द ऑर्डर ऑफ द कलेक्टर। तो उस टाइम पे उस एरिया के कलेक्टर के ऑर्डर की वजह से उसने जो दुर्गा प्रसाद था उसने कुछ शॉप्स जो थी वो बनाई थी इन दी मार्केट। तो जो भी उस मार्केट में शॉपकीपर्स थे, तो वन ऑफ द शॉपकीपर्स वाज बलदेव। तो जितने भी शॉपकीपर्स थे उन्होंने दुर्गा प्रसाद को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी मतलब सेल्स में जो कुछ पार्ट होगा, कुछ कमीशन जो है वो दुर्गा प्रसाद को देंगे। तो कुछ टाइम तक तो जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने दुर्गा प्रसाद को कमीशन दी, लेकिन उसके बाद जो कमीशन थी वो शॉपकीपर्स ने उन्हें देना बंद कर दी। तो उसके बाद जब दुर्गा प्रसाद को कमीशन नहीं मिली तो उसने शॉपकीपर को स्यू कर दिया फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ हेल्ड की थी कि जो शॉपकीपर्स हैं दे आर नॉट बाउंड टू पे द कमीशन, बिकॉज जो दुर्गा प्रसाद था उसने जो मार्केट बनाई थी वो बनाई थी वो जो मार्केट उसने बनाई थी वो कलेक्टर के ऑर्डर पे बनाई थी, ना कि शॉपकीपर के ऑर्डर पे। तो ना ही मतलब जो उसने मार्केट बनाई थी वो कलेक्टर के ऑर्डर पे बनाई थी, ना कि शॉपकीपर्स के कहने पे बनाई थी। तो जो कंसिडरेशन है इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसर एंड नॉट द थर्ड पार्टी। जो शॉपकीपर्स थे वो एक थर्ड पार्टी थी, तो उनका मतलब कहीं से भी नहीं बनता था कि वो दुर्गा प्रसाद को कमीशन दे, ठीक है। तो देयर वाज तो कोर्ट ने यही पॉइंट डिसाइड किया था कि जो कंसिडरेशन इट मस्ट बी मूव्ड एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, और कोई भी थर्ड पार्टी जो है वो कंसिडरेशन है उसे फिक्स नहीं कर सकती। और इस केस में जो शॉपकीपर्स थे दे वर नॉट प्रोमिसर, तो इसकी वजह से जब वो प्रोमिसर ही नहीं थे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए जो शॉपकीपर्स थे दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रॉमिस एंड दे आर नॉट बाउंड टू पे द कमीशन टू दुर्गा प्रसाद। सो दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। मैंने और भी बहुत सारे केस लॉ पे जो वीडियो है वो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। एंड आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लॉ वीडियोज। थैंक यू गाइज।